अस्सलामुअलैकुम। द ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.5 है वो डिस्कस कर रहे हैं आज हम कि पंजाब बोर्ड की बुक 10 में है एक्सरसाइज 7.5। और ये वर्ड प्रॉब्लम आके AKU बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब जो चॉइसेस में आता है वो या तो मोस्टली 7.4 आ रहा होता है या आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ रही होती है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम। राइट, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, नाउ व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है? तो अगर आप देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ, यानी मैं रोड पे खड़े होकर किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए शख्स को देख रही हूँ, तो मेरा जो एंगल बनेगा वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसी तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यानी आप बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ रोड पे किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ 6 फीट मैन कास्ट 3.5 फीट शेडो। अब ऑब्वियस बात है, देखिए बंदे की जो हाइट है वो 6 है, लेकिन जो शेडो उसका बन रहा होगा वो एग्जैक्ट उसके साथ तो नहीं बन रहा होगा। तो सन से कुछ डिस्टेंस के फासले पे जो उसका शेडो बन रहा है विच इज़ मेकिंग एट द पॉइंट बी, उसका और बंदे का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 3.5। अब यहाँ पे आपको बताना है एंगल, यानी क्या एंगल है। देखिए इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि आपका शेडो बन तो रहा है डाउनवर्ड, बट आप खड़े हुए सीधे ही हो, मतलब वो जो बंदा खड़ा हुआ है वो ज़मीन पे ही खड़ा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे जो है वह एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा उसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक होती है साइन विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा होता है कॉस विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तीसरा होता है टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 बेसिक्स इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जब आप चूज़ करने लगोगे कि मुझे साइन, कॉस या टेन में से कौन सा लेना है, तो आपको ये देखना है कि जो 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ गिवन हो, बट अगर जिन 2 के दरमियान आपको रिलेशन निकालना है, जो 2 चीज़ें आपको दी हैं उसमें से हो सकता था मैन की हाइट अननोन होती, बट वो 2 चीज़ें जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखोगे साइन, कॉस और टेन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो जहाँ मैन खड़ा हुआ है वहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो मैन आपका परपेंडिकुलर हो गया और आपका जो बेस है वो कितना है? 3.5। तो मैन परपेंडिकुलर गिवन है और बेस क्या गिवन है? 3.5। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है हमारा 10 के। तो हमने लिखा 10 इज इक्वल टू AB अपॉन BC विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10 की वैल्यू रख देंगे, 6 परपेंडिकुलर की जगह आ गया, बेस की जगह आ गया 3.5। राइट, अब देखिए जब भी थीटा निकालना होता है तो 10 बेसिकली इन्वर्स हो रहा है, जैसे हम मैट्रिक्स में भी करते थे, तो हम इसको इन्वर्स में लिखेंगे। अच्छा, ये जो आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको 10 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, यानी ये जो वैल्यू आ रही है 10 थीटा की वो 1.714 है, लेकिन अगर ये कोई ऐसी वैल्यू होती जो हमने निकाली हुई है जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 पे आती है या 180 पे आती है, तो फिर हम थीटा निकाल सकते थे, यानी 1/2 होती, √3/2 होती, या 1 होती या 0 होती, तो हम इसको इन्वर्स लिख सकते थे उसका थीटा। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता और साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है तो यही आपका फाइनल आंसर है, अदरवाइज़ आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। राइट, आप इन्वर्स फंक्शन लोगे, शिफ्ट दबा के 10 दबाओगे और फिर 1.7143 लिखोगे, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है अ ट्री कास्ट 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25। अब आपको एंगल दिया हुआ है और ट्री का जो शेडो बन रहा है, जो बेस है वो कितना है आपके पास? 40 मीटर्स। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है कि मेरा अननोन जो है ना वो बेसिकली ये है, यहाँ पर है। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता है, या जो भी कह लें आप, रिलेशन पता है, और मुझे एंगल पता है। तो अगेन मुझे पता है कि टेन थीटा ही है जिसमें हम लिखते हैं इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये हाइपोटेन्यूज और बेस होता तो हम क्या लेते? कॉस थीटा। राइट, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे।
परपेंडिकुलर हमारा है AC विच इज़ x, हमारा जो बेस है वो 40 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 10 25 से मल्टीप्लाई होगा। आप 10 25 की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालो और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ रहा है 18.625। थर्ड क्वेश्चन, अ लैडर इज प्लेस्ड, ऑब्वियस बात है लैडर कोई स्ट्रेट तो खड़ा करता नहीं है, तो आप जब थोड़ा सा एक्सिस के एंगल के साथ लैडर को प्लेस करते हो तो वहाँ पे आपकी जो लैडर की लेंथ दी हुई है वो दिया हुआ है आपको 20 फीट की, राइट। अब 20 फीट लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। जो वॉल है, ये जो क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ये वॉल है, तो वॉल का जो लेंथ है वो आपको बतानी है। द बॉटम ऑफ द वॉल इज 5 फीट अवे फ्रॉम द लैडर, यानी बेस दिया हुआ है आपको 5। अब आपको यहाँ पे एंगल भी नहीं पता, लेकिन वो निकालने को क्या कह रहे हैं, हाउ मच फाइंड द एक्यूट एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी हमें परपेंडिकुलर नहीं निकालना, हमें एंगल निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस स्लाइड के अंदर आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको बेस गिवन है। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी फिगर होती है, कॉस की, तो यहाँ आप 10 नहीं लगा रहे, आप कॉस लगा रहे, कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, BC अपॉन, यानी आपने वैल्यूज पुट करी, डिवाइड किया 0.25। अब कॉस सेकंड साइड पे जाके इन्वर्स, अगेन बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज कॉस इनवर्स 0.25 ही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 फीट। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसका जो बेस है वो है 20 फीट और जो उसकी हाइट है, यानी आप इन दोनों को स्विच कर सकते थे, इट्स अप टू यू, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। तो 13 और 25 आपके पास लेंथ आ गई है और एंगल निकालना है, द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस, राइट। फाइंड द एंगल दैट डायग्राम ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हमें ये जो एंगल थीटा है ये निकालना है। अगेन परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो मुझे कौन सा लगाना है, टेन थीटा। तो हमने टेन थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, यानी परपेंडिकुलर था 13, बेस था 25, डिवाइड किया और फिर थीटा को इन्वर्स कर लिया, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 27.47 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, अ रॉकेट इज लॉन्च इन ए क्लाइम्स ऑफ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80। रॉकेट हमेशा सीधा जाता है, बट जब वो एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें 80 डिग्री के एंगल से हमने रॉकेट को मूव कराया है। आपको ये बताना है कि एल्टीट्यूड, बेसिकली एल्टीट्यूड क्या होता है, आपके पास एल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है, राइट। ये वाली जो चीज़ है एल्टीट्यूड और हाइट ये सेम है। आपकी जो स्पीड है रॉकेट की वो कितनी है, 5000। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास ये चीज़ जो है ये हाइपोटेन्यूज है और ये जो आपको पूछ रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास साइन थीटा होता है, राइट। तो आप साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा में वैल्यूज पुट करी, AC 5000 आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, एंगल की जगह 80 आ गया। सिंपल आपने साइन 80 कैलकुलेटर से निकाला और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 से और आंसर आ रहा है आपके पास 4924 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन मेकिंग फ्लाइंग एन एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड अगेन हाइट की बात हो रही है, राइट, ओके। हाइट ये आपकी आ गया हाइट, राइट। तो ये एल्टीट्यूड हो गया विच वी से परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं मेक्स एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट। अब देखो एरोप्लेन ऊपर से नीचे देख रहा है तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ, यानी ऊपर से नीचे जो हाइट थी वो 4000 थी, जो एंगल वो ऊपर से नीचे एयरपोर्ट में देख रहा है एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द प्लेन। अच्छा, आपको ये बताना है कि जहाँ वो देख रहा है या लैंड कर रहा है, अप्रोच करना है उसको 50 के एंगल से वो, और जो हाइट जिस पे वो खड़ा हुआ है, यानी बेसिकली आपको BC की लेंथ बतानी है विच इज़ योर बेस। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसको
एलिवेशन वाले एंगल या बेस एंगल में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, राइट। अब ये z बन रहा है, और जब भी हमारे पास z बनता है तो हमारे पास जो एंगल वो होता है ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो भी कितना है, 50, राइट। अब आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है, एंगल की वैल्यू पता है, तो आप सिंपल एंगल की जगह 50 रखोगे, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाओगे। अब जो आपका BC है वो क्रॉस हो जाएगा, तो 4000 से 1050 डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ रहा है 3356, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, अ गाय वायर सपोर्टिंग वायर आपके पास रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। जो बंदा है ना वो बेसिकली आपका ओके ये मिड में आपका बॉय खड़ा हुआ है, सही, इन द मिडल ऑफ द पोल बॉय स्टैंडिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ 78.2 विद द ग्राउंड टचेज द ग्राउंड विथ 3 मीटर्स, यानी ये जो बेस का एंगल है वो कितना है, 3 है। आपको बताना है हाइट ऑफ द पोल। बेसिकली आपको निकालना क्या है इसमें, आपको बेसिक जो निकालना है ना, ये पूरी हाइट निकालनी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके जस्ट आई जस्ट चेंज द कलर। ये जो मिड में खड़ा हुआ है ना लड़का, यहाँ से मैं सपोज कर रही हूँ परपेंडिकुलर x है, सही है। अगर मैं ये x निकाल लेती हूँ तो मुझे टोटल हाइट पता चल जाएगी, क्योंकि वो मिड में खड़ा हुआ है, राइट। तो x प्लस x आपको दे देगा टोटल हाइट विच इज़ 2x। लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है, मुझे बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, तो हम 30 के साथ x निकालेंगे, यानी यहाँ पे देखें आप 30 10 30 78.2 रखा, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 14.38। अब यहाँ बॉय क्योंकि मिड में खड़ा हुआ है तो AC का मतलब है x, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल पोल ऑफ हाइट पोल ऑफ दी आ जाएगी, सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A road is inclined in an angle of 5.7 degrees. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. आपके पास जो रोड है बेसिकली वो और सी लेवल स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 5.7 का है। जो रोड या ट्रैवल कर रहा है बंदा वो 2 माइल्स के फासले पर है। आपको ये बताना है कि वो सी लेवल से कितना दूर है, राइट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क जहाँ है विच इज़ परपेंडिकुलर, ये आपको मालूम करना है। आपके पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फार्मूला लगाते हो, इट इज़ साइन थीटा। तो यहाँ लग जाएगा आपके पास साइन थीटा, और साइन थीटा में आप हाइपोटेन्यूज की जगह 2 रखोगे, 5.7 का साइन निकालोगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.199। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टेलीविज़न एंटीना 8 फीट हाई। अगर आप यहाँ देखो तो ये आपकी हाइट ऑफ द एंटीना, क्योंकि रूफ पे लगा हुआ है, तो ये 8 का है। घर की छत पे लगता है ना एंटीना, तो छत जितनी ऊंची होगी उसके बाद एंटीने की हाइट आएगी। तो 8 फीट का एंटीना है। इसका जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द पॉइंट टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक जाहिर सी बात है आपके पास ओके अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस। अब देखो ये आपका हाउस का टॉप है, ये वाला, राइट। ओके, ये आपका हाउस का टॉप है, राइट। हमने इसको सपोज कर लेना कोई भी वेरिएबल से। अब जो एंटीने से आ रहा है एंगल वो आपका टोटल है 21.8, यानी एंटीने की टॉप से, और जो हाउस की टॉप से आ रहा है वो है 17। यहाँ 2 एंगल्स बन रहे हैं आपके पास, राइट। अब देखो हमें बेस भी नहीं पता,
तो हम इसको 2 सपोज करके करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पहले स्मॉल वाला ट्रायंगल लेंगे जो अंदर की तरफ है, जिसका एंगल है 17। उसमें हमारे पास 2 अननोन्स आ रहे हैं, एक एच है और एक एक्स है, राइट। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, बेस भी एक्स है, परपेंडिकुलर भी अननोन है, एंगल है लेकिन 17। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो टेन 17 से हमने एच अपॉन एक्स रखा, और हमारे पास जो एच है वो क्रॉस एक्स निकाल लो या एच निकाल लो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप क्रॉस करोगे सिंपल तो ज़्यादा आसान है। तो 10 17 को हमने डिवाइड कर दिया और एक्स को उधर ले गए, राइट। तो हमारे पास 10 17 1 अपॉन की वैल्यू है 3.271। इसको मल्टीप्लाई एच, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो एंटीने के टॉप से हमारा एंगल बन रहा था वो था 21.8। लेकिन अगर आप देखो तो ये वाली जो टोटल लेंथ हो रही है वो 8 प्लस एच हो रही है, क्योंकि आपको हाउस की हाइट भी नहीं पता। तो आपका परपेंडिकुलर अब क्या हो रहा है, 8 प्लस एच, आपका बेस वही है एक्स, और आपका एंगल बन गया है 21.8। तो अब आप दोबारा से टेंजेंट का फॉर्मूला लगाओगे और इसमें आप बेसिकली परपेंडिकुलर की जगह रखोगे 8 प्लस एच, राइट। 10 of 21 की वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें पता है प्रीवियसली कि ये x की इक्वेशन आ रही थी 3.271 इंटू एच। ये हमें पुट करना है इस इक्वेशन में x की जगह, बेसिकली हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसको पुट किया, x की जगह पे आ गया 3.271 एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3.271 इंटू 0.5 1.3084 एच होता है, जो राइट पे एच है पॉजिटिव, वो लेफ्ट पे जाएगा तो नेगेटिव। तो आपको पता है कोफिशिएंट माइनस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3084। 0.3084 डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ रहा है 25.94। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर से देख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिया है उन्होंने। आपकी 2 बोर्ड्स है जो एक डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है। ये जो पॉइंट बी और सी है ये बेसिकली बोर्ड्स हैं, राइट। जो आपकी बोट, एक बोट है, जाहिर सी बात है जब हम ऊपर से एंगल बना रहे हैं तो स्मॉल वाला एंगल 30 होगा और जो लार्ज वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 45। तो जो दूर होगी उसका एंगल स्मॉल होगा। तो बी पे आपका एंगल बन रहा है, यानी ऊपर की तरफ से बन रहा है 30, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर पॉइंट सी बन रहा है आपके पास 45 सी तक, राइट। अब आपको हाइट दी हुई है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की 4000। अब देखिए अगेन ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट का मतलब है कि जब मैं इसको स्विच करूँगी तो ये देखो ये इसके इक्वल है, यानी बेसिकली आपका 45 अंदर आएगा और आपका 30 जो है वो बाहर जाएगा। अच्छा इसमें भी रेड से कर लेते हैं हम। जो 30 के लिए देखोगे वो कौन सा होगा, ये इसके साथ, सही। तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 30। तो z बनाते हुए ज़रा ख्याल रखिएगा कि आप मिड से तो नहीं क्रॉस कर रहे हो उसको, राइट। तो अब मुझे पता है मेरे पास अगेन 2 ट्राइंगल्स हैं, मुझे निकालना क्या है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो अगेन जब मैं सपोज करने लगूंगी तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता तो हम इस पूरे बेस को सपोज करेंगे। यानी हम एक को सपोज कर लेते हैं x और दूसरे को सपोज कर लेते हैं y। तो हमें हाइट पता है, तो आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इनसाइड वाला जो ट्राइंगल है येलो वाला, उसमें एंगल 45 है, 4000 परपेंडिकुलर है और बेस दिया हुआ है y। 10 का ही फॉर्मूला लग रहा है, सी डी अप ए डी अपॉन सी डी आप पुट करोगे सिंपल वैल्यूज़ को। 4000 अपॉन y इज इक्वल टू 10 of 45, राइट। ये आ जाएगा।
फिर उसके बाद आपके पास जब क्रॉस करोगे तो बेसिकली जो y की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 4000, क्योंकि 1045 क्या होता है 1। ये हम विदाउट कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं और इसकी ट्रिक मैंने वीडियो में सिखाई है कि हम कैसे निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट हमें निकालना है अब 30 के साथ। तो 30 में देखो बेस बन गया है x प्लस वाई, यानी टोटल लेंथ बनेगी BC प्लस CD और हमारा परपेंडिकुलर सेम है। तो हम इक्वेशन में दोबारा से बनाएंगे 1030 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और परपेंडिकुलर आ जाएगा 4000। अगेन जैसे हमने प्रीवियसली किया था यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। ओके, आई जस्ट मिस द वैल्यू, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको कंप्लीट। ओके, तो आपके पास क्या होगा, ये जो एक्स सी डी है बेसिकली दिस इज योर वाई 4000। अब x प्लस वाई अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या था आपका बेस और परपेंडिकुलर क्या है 4000 इक्वल आ जाएगा 10 ऑफ 30 के, राइट। आप सिंपली इसमें x की जगह पे रखोगे, सॉरी y की जगह पे रखोगे 4000, तो 4000 डिवाइडेड विद x प्लस 4000 एंड दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ 30। 1030 का मतलब है कि साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, कॉस 30 होता है √3, तो ये आ जाएगा 1/√3। अब 1/√3 को क्रॉस करेंगे और लीनियर से सॉल्व करेंगे, राइट। यानी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2 कैंसिल होके तो ये 1/√3 क्रॉस हो जाएगा, यानी 4000 से √3 मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 4000 सेकेंड साइड पर आ जाएगा। तो √3 इंटू 4000, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं 2 ships which are in line with the base of the vertical cliff are 120 मीटर्स अपार्ट। ये दो जो सर्कुलर थोड़े से बने हुए हैं ए बी, ये शिप्स हैं बेसिकली आपके पास, इन दोनों का डिस्टेंस है 120 आपस में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लिफ से जो वो देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ, एक शिप तक का डिस्टेंस है 30 डिग्री, दूसरे तक का एंगल है 45। दोनों का एंगल्स दिए हुए हैं। ऑब्वियस बात है स्मॉल वाला दूर वाले के लिए होगा, जो क्लिफ के करीब होगा उसका एंगल बड़ा होगा क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, यानी आपको BC बेस की वैल्यू निकालनी है और हाइट ऑफ द क्लिफ CD निकालनी है, राइट। अब यहाँ पे वही बात आ रही है जो आपके पास थी, यानी आपको क्या करना है, आपको यहाँ Z का एंगल बनाना है। तो अगर ये वाला Z पे ट्रांसफ़र करती हूँ तो नीचे वाला 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा यहाँ पे, और जब मैं दूसरे वाले को देख रही हूँ ये Z बना रहा है तो यहाँ आएगा 30। ओके, आई जस्ट मेंशनिंग इट आउटसाइड। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, जो स्मॉल वाला है रेड वाला है उसको अगर मैं सपोज कर लूँ तो मेरे पास बेस CD भी अननोन है, x भी अननोन है और मेरे पास y भी अननोन है, राइट। यानी वर्टिकल हाइट परपेंडिकुलर भी अननोन है और बेस भी अननोन है, बट ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है 1045 होगा। तो हमने यहाँ 1045 लिया तो CD अपॉन BC कितना हो गया h/x, यानी हमने सपोज किया था कि जो लेंथ है दिस इज़ योर x, ओके दिस इज़ योर x, और जो हाइट ऑफ द क्लिफ है ये है h, राइट। तो ये h/x हो जाएगा 1045, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1045 1 होता है, तो x इज इक्वल टू h। अब बाहर वाले ट्राइंगल को जो ब्लू वाला बन रहा है उसके अंदर अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर तो वही h है, आपका एंगल 30 हो गया है, लेकिन जो बेस है अब वो कितना होगा 120 प्लस x, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है बेस का। तो आपने 120 प्लस x रखा, 1030 1/√3 होता है। देखिए पिछले वाले में भी इसी तरह था, √3 को क्रॉस करोगे तो 120 प्लस x राइट पे लेफ्ट पे आ जाएगा
और √3h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब x की जगह मैं h लिख सकती हूँ क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये ड्राइव कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल में वर्किंग करनी होती है। जब मैंने h लिखा तो जो पॉजिटिव था वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो गया, नेगेटिव, और ये बन गया √3 माइनस। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे h को कॉमन लेके। तो ये हो रहा है आपके पास 1.7321 और 120। अब ये जो 1.7321 का आंसर है वो 120 से डिवाइड हो जाएगा और h आ जाएगा आपके पास 163। अब बात ये है कि जितना डिस्टेंस उसका x का था उतना ही h का है, यानी हाइट भी सेम है, तो ऑब्वियस बात है कि हाइट का भी आंसर यही आने वाला है। ओके, सो ये थी एक्सरसाइज 7.5। एक लास्ट रह गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 meters अबव अ ड्राइवर वॉचिंग अ लॉक। अच्छा, हो क्या रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो टॉप पे खड़ा हुआ है और वो नीचे देख रहा है कि एक लकड़ी का तख्ता जो है वो बह रहा है, मतलब उसकी तरफ फ्लोट करता हुआ आ रहा है, राइट। ये जो ब्लैक सा है ये इन्होंने पूरे उस तख्ते को बनाया। अब ऑब्वियस बात है कि जब वो बड़ा है तो कोई उसका फ्रंट साइड होगा जो उसकी तरफ होगा वो बी पॉइंट होगा, और जो उससे दूर होगा ऑब्जर्वर से वो वाला ए होगा, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपको ये बी वाला पॉइंट पहले नज़र आएगा, राइट। अब वो कह रहे हैं द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बी पॉइंट तक का बन रहा है 16.7 फ्रंट है आपका, और जो दूसरे वाले कॉर्नर का एंड पॉइंट का बन रहा है वो है 14। आपके पास जो हाइट दी हुई है ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा हुआ है वो है 30 meters। ये ऊपर ही सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। निकालना क्या है, इस वुड के पीस की जो है वो लेंथ निकालनी है आपको, राइट। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको सपोज कर लो x, इसको सपोज कर लो y। परपेंडिकुलर 30 दिया हुआ है। जब आप बेस को कन्वर्ट करोगे तो ये देखो z बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 16.7। ओके, और जो आपका बाहर वाला है इसको जब आप मूव कराओगे तो यहाँ एंगल बन रहा है 40। सही, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बाकी आसान है। इनसाइड वाला पहले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan ऑफ आपका जो वो है एंगल है 40 16.7, वो tan का फॉर्मूला लगा रहा है, 30 अपॉन x आ जाएगा इज इक्वल टू 16.7। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16.7 की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे, 30 से जब ये डिवाइड होगा तो 0.30, आप इसको डिवाइड करोगे तो 100 आ रहा है, राइट। अब जब मेरे पास ये 100 आ गया BC, तो मुझे टोटल हाइट यानी बाहर वाला रेड वाला ट्रायंगल बनाने के लिए एंगल है 14, मेरा परपेंडिकुलर वही 30 है, लेकिन अब जो मेरा बेस है ना वो हो रहा है 100 + y, यानी जो पुरानी वैल्यू BC की निकाली है वो 100 थी, उसमें ऐड हो रहा है जो वुड का पीस की लेंथ है, तो 100 + y कर लो, AB + BC कर लो, इट्स अप टू यू। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 14 की वैल्यू 0.249 आ रही है, क्रॉस करोगे तो 0.249 x से भी हो रहा है और 100 से भी, राइट। अब आपकी मर्ज़ी, आप क्रॉस करके करो या 30 से डिवाइड कर दो 0.249 को, तो आ रहा है 120। अब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 20.482। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड। और ये पूरी एक्सरसाइज 7.5 थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।